चलिए अब रुक करते हैं एक बड़ी खबर का। दिल्ली में बीजेपी चुनाव समिति की बैठक लगातार जारी है। गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में मौजूद हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी चुनाव के लिए उम्मीदवारों पर मंथन किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी चुनाव के लिए उम्मीदवारों पर मंथन लगातार किया जा रहा है। दिल्ली में बीजेपी चुनाव समिति की बैठक चल रही है और गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो दिल्ली में बीजेपी चुनाव समिति का मंथन चल रहा है और यूपी चुनाव के लिए उम्मीदवारों पर इस बैठक में चर्चा की जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में मौजूद हैं। इसके अलावा जेपी नड्डा समेत तमाम बड़े चेहरे इस दौरान इस बैठक में मौजूद हैं और किस उम्मीदवार पर मुहर लगेगी, इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूपीए सरकार में मंत्री रह चुके आरपीएन सिंह ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, यूपीए सरकार में मंत्री रहे हैं आरपीएन सिंह, जिन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है और इसके साथ ही ये खबरें सामने आ रही हैं कि इसके बाद वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। आरपीएन सिंह यूपीए सरकार में मंत्री रह चुके हैं, इसके साथ ही कई बार वो सांसद और विधायक भी रह चुके हैं, लेकिन फिलहाल कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में आरपीएन सिंह की गिनती होती थी। कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है आरपीएन सिंह ने, लेकिन इसके साथ ही ये खबरें भी आ रही हैं कि अब वो जल्द ही बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। तो चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के कद्दावर नेता आरपीएन सिंह ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। दीपक चौबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, चुनाव से पहले एक बड़ा झटका यहां पर कांग्रेस को लग रहा है। चारुल, देखिए, और ये न्यूज इंडिया ने सुबह ये खबर ब्रेक कर दी थी कि आरपीएन सिंह जो है वो आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और न्यूज इंडिया की जो खबर पे है अब वो मोहर लग गई है। अगर बात की जाए तो आरपीएन सिंह जो है वो कांग्रेस से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा दिया है और करीब करीब हमारे जो बीजेपी के जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि आरपीएन सिंह करीब 3 साढ़े 3 के बीच में बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे। वो पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि जहां से वो है वहीं से उनके करीब 3 जो साथी हैं वो भी विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और डील लगभग फाइनल हो चुकी है और बस इंतजार हो रहा है आरपीएन सिंह का कि आरपीएन सिंह कब बीजेपी में आते हैं। और क्योंकि देखिए लगातार ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि आरपीएन सिंह, क्योंकि बार बार ये कयास लगाए जा रहे थे कि आरपीएन सिंह कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। इससे पहले भी न्यूज इंडिया ने कहा था कि वो उनकी जो बातचीत है वो बीजेपी से चल रही है। हालांकि कुछ चीजें थी जो क्लियर नहीं हो पा रही थी, पर लग रहा है अब कि आज क्लियर हो गई है और वो करीब 3 साढ़े 3 बजे के बीच में पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे। मैं आपको दिखाता हूं, इसी पार्टी कार्यालय में आरपीएन सिंह पहुंचेंगे और कहा जा रहा है कि उनकी मुलाकात जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से होगी और उसके बाद वो पार्टी ज्वाइन करेंगे। तो कहीं ना कहीं यूपी चुनाव से पहले ये कांग्रेस को बड़ा झटका है, क्योंकि कहा जाए कि आरपीएन सिंह पूर्व गृह राज्य मंत्री नेताओं में गिनती होती थी आरपीएन सिंह की, और जिस तरह से आप देखिए कि वो सांसद भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, खासकर कुशीनगर में अगर उनके प्रभाव की बात कर लें, ऐसे में हर चीज पॉजिटिव चल रही थी और वो लगातार कहते रहते कि मैं कांग्रेस का एक वफादार सिपाही हूं। ऐसे में क्या हो गया, क्या हालात ऐसे पैदा हो गए कि आरपीएन सिंह जो है उन्होंने फिलहाल कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। और हम अपने दर्शकों को ये ट्वीट भी दिखा रहे हैं जिसमें उन्होंने अपना इस्तीफा जो है वो सौंप दिया है श्रीमती सोनिया गांधी को। और यहाँ पर आप देखिए कि इस्तीफा देने के बाद उन्होंने ट्वीट भी किया है। जी दीपक। देखिए चारुल, अगर बात की जाए तो करीब मेरी जब उनसे 10 बजे फ़ोन पे बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि दीपक ये खबर गलत है, तुम गलत खबर चला रहे हो, मैं पार्टी में ज्वाइन नहीं कर रहा हूं। पर लगातार जो बीजेपी के सोर्स थे वो हमको यही बता रहे थे कि बातचीत चल रही है और लगभग फाइनल हो गया है। मैंने उनको 3 बार फ़ोन किया और तीनों बार मुझे उन्होंने यही जवाब दिया कि दीपक तुम गलत खबर चला रहे हो, मैं पार्टी में नहीं आ रहा हूँ। पर जो हमारे बीजेपी के सोर्सेज थे उसने कंफर्म कर दिया था कि उनकी डील पक्की हो गई। और देखिए अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने
ट्वीट करके जानकारी दी है कि मैंने सोनिया गांधी को जो उन्होंने अपना लेटर लिखा है रिजाइन, तो उसमें कंफर्म हो गया। और देखिए 3 बजे के बाद वो बीजेपी मुख्यालय में आएंगे और देखना होगा कि बड़ी बात ये होगी कि आखिर बीजेपी के साथ उनकी क्या क्या बातें हुई हैं, आखिर किस तरीके से वो, क्योंकि देखिए उनको लाना एक कांग्रेस के लिए बड़ा संकेत है, क्योंकि लगातार कांग्रेस कह रही है कि हम अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं ये बीजेपी के लिए फायदेमंद होगा यूपी चुनाव को देखते हुए कि आरपीएन सिंह आ रहे हैं, क्योंकि कुशीनगर के आसपास का जो इलाका है वो आरपीएन सिंह का है और कहा जाता है कि आरपीएन सिंह वहां पे बहुत प्रभावशाली माने जाते हैं। जब वो गृह राज्य मंत्री थे तब भी उनका, क्योंकि गृह राज्य मंत्री एक बड़ा पद होता है, और उस टाइम जब वो गृह राज्य मंत्री थे तो उन्होंने कुशीनगर के लिए और उसके आसपास के इलाकों में कई जगह अच्छे काम किए हैं, इसीलिए उनको वहाँ की जो जनता है उनको पसंद करती है। और देखिए कुशीनगर में 3 से 4 ऐसे विधानसभा है जिसपे आरपीएन सिंह का डायरेक्ट जो है वो लोगों से संपर्क है और वो जिसको चाहते हैं वो जितवा देते हैं। तो इसको लेकर भी बीजेपी को पता था कि ऐसा होने वाला है, क्योंकि बीजेपी भी चाहती है कि इस बार भी यूपी में बीजेपी की सरकार बने, क्योंकि कहा जाता है कि यूपी में जिसकी 5 साल सरकार होती है उसके बाद वो चेंज हो जाती है। इस इस्तीफे पर आरपीएन सिंह ने इस्तीफा भेज दिया है सोनिया गांधी को। इस इस्तीफे पर कांग्रेस की क्या प्रतिक्रियाएं हैं? देखिए, अगर देखा जाए तो एक तरह से यह है कि कांग्रेस ये दावा कर रही है कि वो मजबूत हो रही है, लेकिन लगातार जिस तरह से कांग्रेस के बड़े चेहरे पार्टी को अलविदा कह रहे हैं, कहीं ना कहीं इस तरह पार्टी खोखली होती नजर आ रही है। शारुल, मुझे आपकी आवाज दोबारा ही क्वेश्चन पूछे, समझ में नहीं आया। दीपक, कांग्रेस की इस इस्तीफे पर क्या प्रतिक्रियाएं हैं? आरपीएन सिंह ने जिस तरह से इस्तीफा दिया है, इस पर कांग्रेस का क्या कहना है? कांग्रेस दावा तो कर रही है कि चुनाव में मजबूती से उभरेगी और पहले से ज्यादा मजबूत हुई है कांग्रेस, लेकिन जो तस्वीरें बयां कर रही हैं उसके जरिए तो कांग्रेस खोखली होती नजर आ रही है। हर बड़ा चेहरा फिलहाल पार्टी को छोड़ रहा है। देखिए, अगर बात की जाए तो अभी इससे पहले एक बड़े चेहरा थे, ब्राह्मण नेता था जितेंद्र प्रसाद, उन्होंने पार्टी छोड़ी और बीजेपी में आए। उसके बाद उनको एमएलसी दिया गया और वो आज कैबिनेट मंत्री हैं। तो लगातार जो कांग्रेस के जो ऐसा उनको प्रतीत होता है कि उन लोगों को साइड लाइन किया जा रहा है, इसीलिए कई ऐसे जो कांग्रेस के जो नेता हैं वो नाराज थे कांग्रेस आला कमान से। उनका ये कहना था कि हमारी अनदेखी की जा रही है और पार्टी हमारी बात सुन नहीं रही है, इसी को लेकर उनकी नाराजगी थी और नाराजगी अब सामने भी आ रही है। लगातार वो कई बार कह चुके हैं कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। तो ये साफ दिखाता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस में अंदरूनी फूट है और उसका फायदा बीजेपी उठा रही है। चारुल, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया दीपक इस तमाम जानकारी के लिए।